चालीसा होगा, गरम गरम जलेबी आएगी, आप भी बैठ के पे लो, वहीं पे रो रहे हो। कहावत है कि रमजान के महीने में जिसकी मृत्यु होती है वो तो डायरेक्ट वहां जाता है। मुस्लिम रो रहे हैं तो ये मलाई मार रहे हैं। अरे मुसलमानों को भी पता है तुम दलित हो, हमारे लिए वोट के लिए कर रहे हो, ऐसा राजनीति कर रहे हो हमारे साथ। मुस्लिम परिवार को भी पता है ये बात। जिस दिन दलित समझ जाएंगे ना, उस दिन जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगे। मतलब इनकी भरी रैली में जय श्री राम का नारा लगेगा। एक दिन देख लेना, चंद्रशेखर रावण अकेले घूमेंगे। वो मारा गया तो चंद्रशेखर जी को क्या तब धमकी देना चाहिए था कि बांग्लादेश सुधर जाओ, हमारे दलित समाज को परेशान न करो। इनका प्रेम भाव हिंदुस्तान से नहीं है, इनका प्रेम भाव तो पाकिस्तान, इजराइल, 52 देशों से है, बाहरी मुसलमानों से है। इनके अंदर पाकिस्तानी खून है। क्या है? पाकिस्तानी खून हो सकता है एकदम। अब बताओ, बाहरी मुसलमान जब मर गया, ये लोग यहाँ पर रो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो इसका मतलब पाकिस्तानी खून ही तो है। ये देखते हैं ना, जब एक टोपी वाला मरता है ना तो दूसरा टोपी वाला सिर्फ टोपी उतार लेता है। ये इतनी हिंदुओं में जो है, हम भी तो यहाँ पे जो है, हम अमेरिका को, पाकिस्तान को धमकी दे देते हैं। नहीं, जो बॉर्डर पे तैनात है कट्टा लेके, वही मर्द है असली। दोस्तों, आप देख रहे हैं एडोर रिपोर्टर, मैं हूं दिवाकर पांडे। आज ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिस मुद्दे पे पूरे भारत की नजर है, दुनिया की नजर है, युद्ध हो रहा है, हर किसी की नजर है। मनीष जी, आपने खेमनाई की मृत्यु के बारे में सुना होगा जी। कहावत है एक कि जिंदगी भर युद्ध की तैयारी की, जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो मर गए। कुछ लोग बोल रहे हैं शहीद हुए। लेकिन आप भारत में देखोगे हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका प्रदर्शन करने का मतलब कुछ है नहीं। अब देखिए, वो विदेश का आदमी है, अपने देश का भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपने देश के लिए बलिदान दे दिया हो कोई, या कहीं कुछ ऐसा कर दिया हो हिंदुस्तान के लिए कि वो कहीं इतिहास में लिखा हो, कुछ नहीं। लेकिन किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये देश में प्रोटंटा फैला रहे हैं। ये क्या होता है मनीष जी? अरे भैया, अब मान लीजिए हिंदुओं का और ठाकुरों का, बनियों का, सबका त्योहार है, इसी में कमाने और खाने का जो है विषय है, और इसी में तुम रोड जाम कर रहे हो। जी, मैं योगी जी को बता देना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा किया, लाठीचार्ज किया। अभी देखिए जी, इतिहास उठा के, न्यूज उठाकर देखिए, आज तक न्यूज खोल लीजिए जी। जो लाठीचार्ज किया है ना, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा योगी, चलो ठीक है। अब एक बात बताइए, ये एक विदेशी है और भारत में इसको कोई जानता भी नहीं। अगर किसी से पूछो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका गांव कहाँ, इनका कहाँ, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना मुसलमानों में इतना प्रेम कहाँ से आ गया इनके प्रति? अरे भैया, इनके अंदर प्रेम आ जाता है। ये देखते हैं ना, जब एक टोपी वाला मरता है ना तो दूसरा टोपी वाला सिर्फ टोपी उतार लेता है। ये इतनी हिंदुओं में जो है नहीं है, इतना जो है हिंदुओं में संबंध और जो है एकजुट नहीं हो पाएंगे। विदेशी आदमी मर गया, पता नहीं वो साला अपने गांव में आतंकवादी था, कैसा था, मर गया हो। अब लेकिन देखो, यहाँ रो रहे हैं, क्या इनके अंदर पाकिस्तानी खून है? क्या है? पाकिस्तानी खून हो सकता है एकदम। अब बताओ, बाहरी मुसलमान जब मर गया, ये लोग यहाँ पर रो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो इसका मतलब पाकिस्तानी खून ही तो है। लेकिन एक लोग बोल रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। भाई, इसको प्रेम बोलते ही नहीं है। यही अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे न्यूज रिपोर्टर को मार रहे थे ये लोग, डंडा फेंक फेंक, ढेला फेंक फेंक, जवाब देने के लिए नहीं तैयार थे। अभी तुर्कमान गेट में भी हुआ था। बताइए, ये लोग मतलब बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। इनका प्रेम भाव हिंदुस्तान से नहीं है, इनका प्रेम भाव तो पाकिस्तान, इजराइल, 52 देशों से है, बाहरी मुसलमानों से है, बांग्लादेश से है। और ये चंद्रशेखर रावण है जो अमेरिका को धमकी दे रहे हैं फालतू में। बताइए, जब एक दीपू दास नाम का दलित व्यक्ति था, जब वो मारा गया तो चंद्रशेखर जी को क्या तब धमकी देना चाहिए था कि बांग्लादेश सुधर जाओ, हमारे दलित समाज को परेशान ना करो जी। तब तो ये घर में छिप कर बैठे थे, जश्न मना रहे थे। अब मुस्लिम एक व्यक्ति मारा गया तो मुस्लिम परिवार रो रहा है, तो उसमें मलाई मारने चले गए। क्या ऐसा तो नहीं है कि इनके ऊपर प्रेशर है, मुसलमानों का प्रेशर है कि आप बोलिए इस पे, और दलितों का प्रेशर नहीं रहा होगा इनके ऊपर? कोई प्रेशर नहीं है भैया। जिस दिन दलित समझ जाएंगे ना, उस दिन जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगे। मतलब इनकी भरी रैली में जय श्री राम का नारा लगेगा। एक दिन देख लेना, चंद्रशेखर रावण अकेले घूमेंगे। मैं रियली बता रहा हूँ, जिस दिन दलित समझ गया ना, ये दलित के पीछे एकदम नहीं बोलते हैं। ये तो आस्की में घूम रहे हैं, इनको आस्की सुर सवार है। ये मुस्लिम परिवारों से ज्यादा इनको मोहब्बत है। और क्या बताएं हम आपको? कैसे मोहब्बत है, आपको कैसे पता? अब कहीं देखो तो जो है, अब यहीं पे देख लीजिए, मुस्लिम रो रहे हैं तो ये मलाई मार रहे हैं। अरे मुसलमानों को भी पता है तुम दलित हो, हमारे लिए वोट के लिए कर रहे हो, ऐसा राजनीति कर रहे हो हमारे साथ। मुस्लिम परिवार को भी पता है ये बात, मुस्लिम परिवार को भी ये पता है। चंद्रशेखर रावण ढोंग कर रहे हैं। जी एकदम, ये तो ढोंगे, ये तो है।
बताइए अमेरिका से इनसे क्या वास्ता है जो यहाँ पे बैठ के धमकी दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प को दे रहे हैं। बताओ क्या क्यों धमकी दे रहे हो भाई? जब टीपू मारा गया था तब तुमको यहाँ से धमकी देना चाहिए था कि दलित समाज के मैं साथ खड़ा हूँ, बांग्लादेश अपनी औकात में रहो। तब तो धमकी नहीं दिए, ये तो तब तो किनारे आस्की में चल रहे थे रूम में बैठ के। भाई मसला ये है। और आपने देखा होगा कि लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, हैदराबाद में तो शोक मचा रहे हैं। क्या ऐसा क्या था उस सुप्रीम लीडर में? हम तो कहते हैं भैया, हम तो यही कहना चाहेंगे अपने सरकार से, आदित्य योगी नाथ जी से, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, कि जिसको ज़्यादा शोक मना रहे हैं ना उनको उठाइए, वहीं उसी के परिवार में पहुंचा दीजिए। अच्छा। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। भाई शोक मना रहे हो तो जाओ वहाँ तेरवही और वहीं चालीसा वालीसा पढ़ो, चालीसा होगा, गरम गरम जिलेबी आएगी, आप भी बैठ के पेलो, वहीं पे रो रहे हो। कहावत है कि रमजान के महीने में जिसकी मृत्यु होती है वो तो डायरेक्ट वहां जाता है। अरे भैया ये कहीं नहीं जाएंगे, वो मारा गया ना। इनको अगर इतना ही होता, रमजान महीने में लड़ाई ही न करते, युद्ध ही न करते, भाईचारा बना के रखते। अमेरिका से क्या भाईचारा? अब भाई अब इनको पता होना चाहिए हमारा रमजान चल रहा था, ये खुद ही शांत रहते, लेकिन ये तो छाती दिखा रहे हैं, पेल दिया उड़ गए ये। जी। तो मनीष जी आखिरी में ये क्या बोलना चाहेंगे, जैसे चंद्रशेखर रावण जी जैसे अमेरिका को धमकी दिए हैं और इन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि भीम आर्मी अभी इतनी कमजोर नहीं है, भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है। हम तो कहते हैं भैया पूरी भीम आर्मी को एक बार भेज देते। खुला चैलेंज मैं भी दे रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ, भीम आर्मी जितनी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, भीम आर्मी लोग एक बार सीना चौड़ा करके एक बार आगे तो हाथ बढ़ाइए अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए, पता चल जाएगा फिर। लोग कहते हैं भीम आर्मी में बड़े ताकतवर लोग हैं। हाँ हम भी कहते हैं हाँ ताकतवर हैं, लेकिन जब मैदान में उतरेंगे तभी तो ताकत माना जाएगा यार। घर में हम भी बैठे हैं, हम भी ताकतवर हैं, हम भी तो यहाँ पे जो है हम अमेरिका को, पाकिस्तान को धमकी दे देते हैं। नहीं, जो बॉर्डर पे तैनात है कट्टा लेके वही मर्द है असली, नीचे से तो सब मर्द हैं। असली मर्द सीने से बनो। अच्छा, नीचे से सब मर्द हैं। और क्या भाई। अच्छा। जो सीना मैदान में जो उतर जाए, सीना ठोक के ऐसे हाथ दिखा देता है, उसको मर्द बोलते हैं। आओ लड़ो। अच्छा चलो मनीष जी, और भारत में जो लोग रो रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको बस यही एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि होली का त्योहार चल रहा है, गुजिया बनवाइए, जश्न मनाइए, जो गया उसको जाने दीजिए। हिंदुस्तान की नमक खा रहे हैं तो हिंदुस्तान भारत माता की जय बोलिए, गौ सेवा करिए, रक्षा करिए, तिलक लगाइए। आपको तिलक नहीं पसंद है तो टोपी लगा के चलिए, कोई नहीं रोकता है आपको। लेकिन आप पाकिस्तान के लिए रोएंगे तो यहाँ पे और मारे जाओगे तुम। यह है। चलो, और कुछ कहना चाहोगे आखिरी में? बस आज तक तो यही न्यूज़ था, जो रो रहे हैं उनके लिए यही न्यूज़ है। कृपया करके अपने घर में जाके बैठ के रोएं, रोड पे उतरेंगे तो योगी जी की लाठी चलेगी। हमारी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है। बस मेरा यही संदेश है। धन्यवाद दिवाकर भैया। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए।